होली के खूबसूरत रंगों की तरह आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से रंगों और उमंग भरी होली की शुभकामनाएं। मैं हिमांशी शर्मा देवेरा, जय भास्कर समाचार से आज के मुख्य समाचार। इतिहासकार ने की परंपरा संरक्षण पर चर्चा। औरंगाबाद के महाकाल मंदिर पर आज समाज के सक्रिय लोगों के साथ इतिहासकार डॉक्टर विजय प्रकाश शर्मा के ने परंपरा संरक्षण के कई बिंदुओं पर प्रातःकालीन चर्चा की और लोगों को अपनी अपनी परंपराओं के संरक्षण संवर्धन की अपील की। पिछले 17 मार्च को दिल्ली एनसीआर की मकबूल संस्था मास्कर ने होली मिलन का जबरदस्त मंगल मिलन कार्यक्रम किया। इस आयोजन में बालक, युवा, महिला और मकबूल के विविध आयु के लोगों का मिलन काफी आकर्षक और उत्साहपूर्ण रहा। सम्मान समारोह से लेकर भास्कर की स्मारिका और कार्यक्रम के समग्र समन्वय और प्रस्तुति की सर्वत्र सराहना की जा रही है। विदर्भ शाकद्वीपीय परिवार नागपुर ने 16 मार्च को तुलु इंपीरियल होटल रामदशा पेट में होली समारोह मनाया। इस अवसर पर सभी स्वजातीय गणमान्य लोगों ने अपने अपने विचार समाज को सुदृढ़ बनाने, एकत्रित होने, अपनी नई पीढ़ी में संस्कार डालने, सभी समाज के साथ मिलकर देश को सुदृढ़ बनाने के विषय पर चर्चा की और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही सामूहिक भोजन का आनंद लिया। सौर धर्म सम्मेलन काशी में हुआ आयोजित। वाराणसी काशी उत्तर प्रदेश काशी क्षेत्र अंतर्गत मंदिरों की नगरी काशी में आयोजित सौर धर्म सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से मग बंधुओं का आगमन हुआ। यह कार्यक्रम राज मंदिर मोहल्ले के शीतला घाट पर स्थित काशी व्यायामशाला में सौर धर्म सम्मेलन सह मग मिलन समारोह के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में विद्वानों का संगम हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत जल यात्रा के साथ शुरू हुई। उसके बाद भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे ने कहा कि वैदिक शिक्षा के लिए सौर विद्यालय की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं आचार्य विष्णुदेव मिश्रा ने शास्त्रीय नियम का हवाला देते हुए अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ने का आह्वान किया। वेद विभाग बीएचयू के अध्यक्ष प्रोफेसर पतंजलि मिश्रा ने कहा कि नियमों के आगे व्यक्ति बड़ा नहीं होता, वेद शास्त्र नियम है, उस नियम के अनुसार ही मग बंधुओं को चलना चाहिए। वही अतिथियों के अंग वस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किए गए। मग महामंडलेश्वर काशी विश्वनाथ मंदिर के आचार्य डॉक्टर श्रीदेव मिश्रा, संयोजक शैलेश पराशर, वेद यामिनी मिश्रा, उमेश चंद्र मिश्रा, कमलकांत पाठक के सानिध्य में आयोजित सौर धर्म सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में मग महिलाओं व पुरुषों ने भाग लिया। शाकद्वीपीय ब्राह्मण उच्च शिक्षा समिति बीकानेर द्वारा प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति की योजना। सरकार द्वारा एमएस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम जैसी उच्च शिक्षण संस्थाएं काफ़ी संख्या में खोली जा रही है। वर्तमान में इन क्षेत्रों में काफ़ी स्कोप है। समाज में प्रतिभाशाली एवं मेहनती बच्चों की कमी नहीं है। इनको आगे बढ़ने का अच्छा अवसर है। हर समाज अपने युवाओं को उच्च शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। शाकद्वीपीय ब्राह्मण उच्च शिक्षण समिति बीकानेर प्रतिभाशाली एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर विद्यार्थियों को नीट एवं जेईई कोचिंग के लिए छात्रवृत्ति देकर सम्मानित करती है ताकि हमारे युवा उच्च शिक्षा में आगे बढ़े। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित पुरस्कार राशि देकर सम्मानित भी किया जाता है। कक्षा 10 की परीक्षा परिणाम के बाद आवेदन कर सकते हैं। यह अच्छा अवसर है प्रतिभाशाली, मेहनती एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर समाज के युवाओं को आगे बढ़ाने का। समिति द्वारा प्रति वर्ष 2,50,000 रुपये से 3 लाख रुपए तक कुल राशि
का शिक्षा में सहयोग दिया जाता है। शिक्षित समाज विकसित समाज, सबका साथ सबका विकास। स्वजातीय चिकित्सक डॉक्टर अशोक मिश्रा के निधन पर शोक। झारखंड के पलामू जिले के सतभरवा बाजार के स्वजातीय चिकित्सक डॉक्टर अशोक मिश्रा के निधन पर स्वजातियों ने जताया शोक। उनके कामों को किया याद। औरंगाबाद में उल्लासपूर्ण तरीके से हुआ स्वजातियों का मिलन। होली मिलन के साथ मग परिषद का गठन। संघीय समिति अब मग परिषद में विलोपित। शाकद्वीपीय ब्राह्मणों की हुई विशेष सभा। परशुराम जयंती को मग ब्राह्मण निकालेंगे शहर में शोभा यात्रा। व्रत पर्व निर्णय नामक कर्मकांड हस्तक हुआ विमोचित। दिनांक 10 मार्च को स्थानीय शाहपुर सूर्य मंदिर औरंगाबाद के सभागार में विभिन्न परिषद एवं मग परिषद के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक के अध्यक्ष विद्वत परिषद के अध्यक्ष सह मग परिषद के कार्यकर्ता अध्यक्ष श्री वासुदेव मिश्रा एवं संचालन संरक्षक विद्वत परिषद सह मग परिषद के प्रमुख संयोजक गुप्तेश्वर पाठक ने किया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होगा 14 अप्रैल को स्वजातीय मिलन और वैवाहिक परिचय समारोह। दिव्य शाकद्वीपीय ब्राह्मण समिति गोरखपुर द्वारा 14 अप्रैल को स्वजातीय मिलन एवं वैवाहिक परिचय कार्यक्रम को लेकर अपील समाज के बीच जारी। लोगों ने सराहा। आयोजकों ने समाज से विवाह योग्य युवाओं की सबसे मांगी सूची। राष्ट्रीय शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज संगठन का वार्षिक उत्सव एवं होली मिलन संपन्न। विगत 10 मार्च को राष्ट्रीय शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज संगठन का वार्षिक उत्सव एवं होली मिलन समारोह आर्य समाज हॉल श्रीनिवासपुरी दिल्ली में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना एवं भगवान भास्कर की पूजा अर्चना के साथ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर श्रीदेव मिश्रा के आतिथ्य में संपन्न हुआ। समारोह में बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इस प्रकार से सभी में खुशियां बांटने के साथ वार्षिक उत्सव एवं होली स्नेह मिलन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। बिहार के भोजपुर जिले के स्वजातीय संत और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय ब्रह्मचारी जी द्वारा स्थापित संस्था अध्यात्म चिंतन मंडल ने अपना वार्षिक उत्सव कोसियर गांव में मनाया। यह प्रवचकों ने जग जागृति के लिए संगीतमय सत्संग और प्रभु चिंतन के लिए अपने अपने विचार व्यक्त किए। रांची के स्वजातीय प्रतिभावान युवक पीयूष पाठक कर रहे हैं जगह जगह गंगा आरती, जिससे शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण समाज का बड़ा गौरव एवं सम्मान। समाज से मिल रहा है पीयूष पाठक को आशीर्वाद। स्वजातीय लोगों में खुशी। राजस्थान से प्राप्त समाचार के अनुसार नागौर जिले के रेन खेचरा जी दरियाव आश्रम के महंत एवं राम स्नेही संप्रदाय के वयोवृद्ध संत मारवाड़ रत्न भजनानंदी तपोनिष्ठ संत श्री परशुराम महाराज का अवतरण दिवस खूब धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महासत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। संत श्री ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि मनुष्य जन्म अनमोल है, यह सिर्फ भगवत भजन के लिए ही मिला है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव जन्म मिलता है, अतः इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते निरंतर राम नाम का सुमिरन करते रहना चाहिए। संत श्री ने मनुष्य जन्म को मोक्ष का द्वार बताया है। इस मौके पर सोजत सिटी के मशहूर गेरियों ने राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा में घेर नृत्य कर समा बांध दिया। महत्वपूर्ण घोषणा हमारे समाज बंधुओं के लिए। श्री सुनील कुमार शर्मा ट्रांसपोर्ट्स बेंगलुरु द्वारा प्रायोजित किया गया भास्कर यात्री निवास अब खुल चुका है। यह हमारे समाज बंधुओं की सेवा के लिए है जो कम समय के लिए बेंगलोर आते हैं। यह हमारे समाज के भाइयों और बहनों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। केंद्रीय रूप से स्थित
बैंगलोर में कलासिपाल्या बस स्टैंड के सामने होने के कारण यह सभी के लिए अनुकूल है। आरामदायक सुविधाएं के साथ भास्कर यात्री निवास में एसी बेडरूम के साथ अटैच्ड बाथरूम, डाइनिंग हॉल और एक किचन है। हम अपने समाज बंधुओं से अनुरोध करते हैं कि वे इस शानदार सुविधा का लाभ उठाएं। कृपया यह जानकारी सब तक पहुंचाएं। उत्पादन और प्रस्तुति के संबंध में किसी भी गुणवत्ता के मुद्दों के लिए कृपया हमें क्षमा करें। आप आने वाले एपिसोड में गुणवत्ता में काफी सुधार देखेंगे। जय भास्कर, जय हिंद।